हाय हेलो एंड नमस्ते। जबरदस्त एक्शन कोरियन कॉमेडी लेकर आ गई हूँ आप सबके सामने। मूवी का नाम है हस्बैंड्स इन एक्शन। कहानी की शुरुआत में ही हम तीन कैरेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले योंगांग जो शहर का बहुत बड़ा ड्रग माफिया है और फिलहाल जेल में है। फिर मिलते हैं मा दो जून से, एक पावरफुल ड्रग कार्टेल बॉस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके ड्रग मार्केट कंट्रोल करता है। उसकी पर्सनैलिटी काम लेकिन डेंजरस है, बाहर से स्टाइलिश अंदर से रुदलेस। और गौर फरमाने वाली बात है कि वो अपनी वाइफ हैरान से बहुत प्यार करता है। वैसे यहाँ हैरान की बात करे तो वो भी बहुत स्मार्ट है, मास्टरमाइंड है, पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं चुंगसिक की, तो वो एक टफ, अग्रेसिव और फियरलेस नार्कोटिक्स डिटेक्टिव है और क्रिमिनल्स को पकड़ना तो उसके जैसे बाएं हाथ का खेल हो। अब जब अपनी सजा काट कर योंगांग जेल से बाहर निकलता है तो उसे बताया जाता है कि मा दो जुन ने इंचियोन पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में कब्जा करने की ठान ली है और जबरदस्त तरीके से अपना बनाया ड्रग देश में बेच रहा है। अब जब मा दो जुन के पास इंफॉर्मेशन भेजा जाता है कि उसे योंगकांग मिलना चाहता है तो कौन योंगकांग कहकर हंसते हुए दोजुन वहाँ से निकल जाता है। यहाँ ज्यों ही चुंगसिक नोटिस करता है कि दोजुन गोडाउन से निकल गया है, वो तुरंत अपने लोगों से कहता है जाकर अब गोडाउन की चेकिंग करो। कट टू जब योंगांग को बताया जाता है कि दोजुन ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया तो उसका माथा बौखला जाता है। फिर क्या अगले ही पल योंगदांग अपने टीम के साथ दोजुन की कंपनी के सामने नजर आता है। यहाँ योंगदांग के असिस्टेंट में से एक योंगदांग से कहता है अपने साथ हथियार लेकर जाओ, मगर योंगदांग बड़े गुरूर के साथ कहता है वो तो योंगदान है, उसे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं, और फिर अकेले ही कंपनी के अंदर एंटर कर जाता है। कट टू योंगांग दोजुन से कहता है उसे अच्छा लगा ये देखकर कि उसके एब्सेंस में दोजुन ने ड्रग के बिजनेस को इंचियोन शहर में इतने अच्छे से संभाल लिया, लेकिन अब ज्यों कि वो लौट आया है तो क्यों ना दोनों मिलकर इस बिजनेस को चलाए। उसका एक्सपीरियंस और दोजुन का बिजनेस मॉडल फिर इस देश को ही क्या पूरी दुनिया पर राज कर सकेंगे। तो पहले तो दोजुन और उसकी वाइफ योंगांग के इस प्रपोजल पर बहुत हंसते हैं और फिर ये कहकर बॉडीगार्ड्स को बुलाकर योंगांग को बाहर फिकवा देता है कि अब जब सजा काट के आ ही गए हो तो कुछ अच्छा काम करो। दूसरी तरफ चुंगसिक अपने टीम के साथ दोजुन के गोडाउन पर रेड करता है क्योंकि उसके गोडाउन से ड्रग का सैंपल जो मिल गया है। अब चुंगसिक की टीम और दोजुन की टीम के बीच अच्छी खासी फाइट हो जाती है। के बाद एक चुंगसिक सबको हथकड़ियां लगाना शुरू करता है, लेकिन फिर कुछ और लोगों के साथ वहाँ एंटर करता है दोजुन और फाइनली सबको अरेस्ट करते करते चुंगसुक भी दोजुन तक पहुँच ही जाता है। मगर देखते हैं दोजुन को अरेस्ट करने के लिए चुंगसिक को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक पॉइंट पर तो दोजुन अपने आप को बचाने के लिए अपने ही वर्कर को मारने की धमकी भी दे देता है। ये अलग बात है कि दोजुन पकड़ा तो जाता है, मगर ज्यों कि ये कॉमेडी एक्शन मूवी है तो देखते हैं चुंगसिक का टारगेट मिस होते होते पकड़ा गया। अब चलते हैं इस मूवी के और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की तरफ। इनका नाम है ली मिनसियोक। तो यहाँ मिनसियोक भी बहुत जरूरी मिशन में दिखता है। कहता है कि 2 दिन हो गए हैं उसका पीछा करते हुए, अब उसे ऐसे हम छोड़ नहीं सकते। और फिर ज्यों ही टीम उसका पोजीशन ट्रैक कर लेते हैं तो मिनसियोक भागता है लोकेशन की तरफ। फाइनली दिखाया जाता है कि एक डॉगी को बेहोश करने में वो कामयाब हो जाता है। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए मिनसियोक एक वेट डॉक्टर है और दूसरों की बड़ी केयर करता है। अगले सीन में देखते हैं शीने और बेटी अंजू चुंगसिक का इंतजार कर रहे हैं। जब शीने कहती है कि बहुत लेट हो गया है, शायद पापा नहीं आएंगे, चलो चलते हैं, तो योंजू यहाँ से जाने से इनकार कर देती है। तक वहाँ आ जाता है चुंगसिक और लेट आने की वजह से माफी मांगता है, मगर शीने तो सुना देती है 15 मिनट लेट है वो। लेकिन फिर जब वो देखती है योंजू और चुंगसिक तो बहुत दिन बाद मिलने का जश्न मना रहे हैं तो शीने ये कहकर जाने लगती है कि 1 घंटे बाद वो योंजू को लेने लौटेगी। लेकिन फिर यहाँ चुंगसिक शीने से पूछ लेता है उसका वो कुत्ता वाला डॉक्टर कैसा है, कहने का मतलब उसका दूसरा हस्बैंड जो कुत्तों का डॉक्टर है। तो शीने ये कहकर चली जाती है अगर सही ढंग से बोलना नहीं आता तो बोला ही मत करो। बाय द वे यहाँ पर चुंगसिक अपनी बेटी को घड़ी गिफ्ट करता है कहकर कि इससे वीडियो कॉलिंग भी पॉसिबल है, मगर योंजू अपना कलाई दिखाते हुए कहते हैं उसके स्टेप डैड ने पहले ही उसे एक वॉच गिफ्ट कर दिया है। तो चुंगसिक कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे स्टेप डैड बदमाशों को और चोरों को तो नहीं पकड़ सकता ना। तो बेटी भी खुश होकर कहती है इसीलिए तो उसके पापा सबसे अलग है। वैसे पापा क्या आप थोड़ा वो किलर स्माइल बनाकर दिखाओगे? चुंगसिक भी अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाकर बेटी का दिल खुश कर देता है। वैसे चुंगसुक ने दोजुन को पकड़ लिया है, इस बात की चर्चा मीडिया में होती है। इस न्यूज को जहाँ योंगांग देखता है वहीं पुलिस स्टेशन के बाकी लोग भी पूरी रिपोर्ट को सुनते हैं, मगर चुंगसिक का ध्यान रहता है रिपोर्टर पर, इसका नाम है आरा, और कमेंट भी पास करता है कि इसे अपना काम
करना अच्छे से आता है। और फिर अगले ही कट में देखते हैं आरा चुंगसिक से ही मिलने आई है। जब चुंगसिक कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है तो आरा बताती है नहीं, कुछ बातों को तो उसने एग्जैजरेट किया है, लेकिन क्या करे, ये उसके काम का हिस्सा है। अब यहाँ पर आरा के बिहेवियर को देखकर साफ पता चलता है कि वो चुंगसिक को पसंद करती है, मगर हमेशा की तरह चुंगसिक आरा को अवॉइड करके चला जाता है। फिर पहुंच जाता है अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन अटेंड करने। वहाँ पहले से ही मिनसियोक को देखकर चुंगसिक का तो दिमाग खराब हो ही जाता है। से जब टीचर पूछती है क्या योंजू के पेरेंट्स यहाँ हैं, तो चुंगसिक और मिनसियोक दोनों ही हाथ उठाते हैं। अब यहाँ पर जब चुंगसिक मिनसियोक से पूछता है तुम मेरी जगह पर क्यों बैठे हो, तो मिनसियोक कहता है वो तो योंजू के पापा के सीट पर बैठा है। उसी तरह दिखाया जाता है सीने बेटी योंजू के साथ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मीनवाइल जब मिनसियोक कॉल करके पूछता है वो कहाँ है, तो सीने कहती है ऑन द वे है, लेकिन फिलहाल किसी फार्मेसी में रुक कर योंजू के लिए दवाई खरीदेगी। अब वापस से बात करें चुंगसिक और मिनसियोक की, तो वो बच्चों की तरह एक ही सीट पर बैठने के लिए लड़ते दिखते हैं। मिनसियोक पूछता है इतने चेयर्स हैं, फिर चुंगसिक कहीं और जाकर क्यों नहीं बैठता, तो चुंगसिक कहता है वही क्यों, मिनसियोक भी तो जाकर कहीं और बैठ सकता है। इससे मिनसियोक पूछता है चुंगसिक यहाँ आया ही क्यों है, तो चुंगसिक कहता है उसने अपने वाइफ को डिवोर्स दिया है, बेटी को नहीं। मिनसियोक जब फिर से बहस करता है वो सीने का प्रेजेंट हस्बैंड है, तो इस सीट पर उसका हक बनता है। तो चुंगसिक फिर से जवाब देता है मिनसियोक उससे 12 साल छोटा है, तो जैसा वो कहेगा मिनसियोक को सुनना होगा। और फिर जानबूझकर खुद बांध कर सारा दोष मिनसियोक पे लगा देता है। कट्टू जब सीने दवाई लेने के लिए फार्मेसी के अंदर जाती है, योंजू के पास ऐसा कोई आता है जिसे देखकर वो डर जाती है। उसी तरह चुंगसिक और मिनसियोक दोनों ही परेशान है कि अभी तक ये दोनों आए क्यों नहीं, और अब तो सीने का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसी बीच एक अननोन नंबर से चुंगसिक के पास कॉल आता है। ये हैरान अपने आप को दोजुन की पत्नी बताती है, कहती है सीने और योंजू उसके पास है और बदले में उसे अपना पति चाहिए। तो अब चुंगसिक मिनसियोक से पूछता है आखिरी बार जब उसकी सीने से बात हुई थी तो वो कहाँ थी। मिनसियोक कहता है किसी फार्मेसी के पास, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। तो चुंगसिक कहता है सीने और योंजू को किडनैप कर लिया गया है। तो वहाँ जाने के लिए मिनसियोक भी चुंगसिक की गाड़ी में बैठ जाता है। तो चुंगसिक कहता है मिनसियोक को साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर मिनसियोक कहता है सीने फिलहाल 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उसे तो साथ जाना ही पड़ेगा। तो फार्मेसी के अंदर से तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हाँ सीने की गाड़ी बाहर पार्क दिखती है और फिर कार के डैश कैम से मिल जाता है किडनैपिंग की फुटेज। पहले तो वो लोग योंजू को किडनैप करते हैं, लेकिन फिर जब सीने बेटी को छुड़ाने के लिए उन पर झपटती है, तो फिर अचानक पुलिस की सायरन सुनकर वो इतने घबरा जाते हैं कि सीने को भी योंजू के साथ उठा ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी अननोन नंबर से फिर से कॉल आता है, लेकिन इस बार कॉल पे है सीने। बताती है कि इस वक्त वो और योंजू ठीक है। तो चुंगसिक कहता है पहले भी हम एक गेम खेल चुके हैं, ध्यान से सुनो और बताओ बियर, सोजू या विस्की। तो एक लंबे पॉज के बाद सीने कहती है बाइजू। तो अब चुंगसिक मिनसियोक को सख्त हिदायत देता है, देखो जो भी वो कहते हैं वैसा ही करो। तो अब कॉल हैरान लेती है और कहती है अगर अपनी फैमिली वापस चाहिए तो 2 जून को रात के 9 बजे ले आओ। जब चुंगसिक पूछता है लेकर कहाँ आना है, तो हैरान कहती है वो तो 2 जून से ही पूछ लेना। मीनवाइल जब मिनसियोक पुलिस को कॉल कर रहा होता है, चुंगसिक झट से मिनसियोक का फोन छीन लेता है। इस पर मिनसियोक कहता है चुंगसिक की वजह से ही फैमिली फंसी है, तो अब जाओ लेकर आओ उन दोनों को। तो अब अगले कट में दोनों पुलिस स्टेशन के सामने नजर आते हैं। चुंगसिक कहता है अगर एक बार पुलिस ने मा दो-जून को प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया तो फिर उसे दोबारा वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, तो अगर उसे किडनैप करना है तो यही ट्रांसफर वाला वक्त सही है। फिर वो मिनसियोक से पूछता है क्या उसे ड्राइव करना आता है। मिनसियोक कहता है वो प्रैक्टिकली एक F1 रेसर है, क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स उसके हॉबी है। तो अब चुंगसिक अपना प्लान बताते हुए कहता है वो पुलिस के साथ रहेगा और 2 जून को अपने साथ एक अलग रास्ते से लेकर जाएगा। अब मिनसियोक को अपना कार ले जाकर उसकी कार से टकराना होगा और फिर वो और उसकी गैंग मा दो जून को लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मिनसियोक कहता है एक बार लोकेशन तो बताओ, फिर देखो कैसे हिट मार कर उसकी कार को 135 डिग्री फ्लिप करवाऊंगा, वो भी बिना किसी को चोट पहुंचाए। पहले तो चुंगसिक को लगता है मिनसियोक ये सब मजाक में कह रहा है, लेकिन फिर जब मिनसियोक बहुत ही आसानी से अपने हाथ से ही अखरोट तोड़ देता है तो मिनसियोक की शक्ति का थोड़ा बहुत अंदाजा तो चुंगसिक को लग ही जाता है। हाँ, जब मिनसियोक पूछता है क्या चुंगसिक ने भी कभी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खेला है, चुंगसिक कहता है बिल्कुल, उसे बच्चा समझ रखा है क्या, वो पोकर, रमी सब खेल सकता है। अब अगले सीन में जहाँ हैरान सीने और योंजू को लेकर एक बड़े से घर में एंटर करती है, वहीं दूसरी तरफ चुंगसिक और मा दो-जून एक ही गाड़ी में तो है मगर साथ में है बहुत सारी पुलिस। यहाँ चुंगसिक अपने सारे साथियों को बेल्ट बांध देने के लिए कहता है, रीजन देता है फॉर सेफ्टी से। जब सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकती है तो दूर खड़ी
मिन सियोक की गाड़ी भी उसे नजर आ जाती है। जाने में मिन सियोक चुंगसिक को हाय भी कहता है और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ जाता है। तो बहुत ही तैयारी के साथ मिन सियोक अपने टारगेट को लोकेट करता है। साथ में किस रफ्तार से उसे चुंगसिक की गाड़ी से टकराना है इस बात का कैलकुलेशन भी कर लेता है। तो अब सिग्नल के ग्रीन होते ही दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है, लेकिन फिर एन मौके पर तालमेल की कमी की वजह से ये एक्सीडेंट मिस हो जाता है। अभी 2 जून की हंसी और चुंगसिक का गुस्सा दिखता ही है कि तभी साइड से एक बड़ी सी कार आकर चुंगसिक की गाड़ी से टकरा जाती है। अब क्या हुआ कैसे हुआ ये समझने का वक्त तो किसी के पास नहीं है। वहीं मिन सियोक पहले तो अपने कार से उतरता है, फिर जैसे तैसे चुंगसिक को उसके कार से बाहर निकालता है। फिर दोनों मिलकर मा दो जून को सेफली अपने कार में डंप करते हैं। यहाँ पर योंगांग अपने कार के अंदर बैठकर सब कुछ देख तो रहा है मगर कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि ऐन मौके पर उसके कार का डोर लॉक जो हो चुका है। और जब तक शीशा तोड़कर योंगांग अपने कार से बाहर आता, ये दोनों मा दो जून को लेकर निकल चुके होते हैं। अब पुलिस स्टेशन का सीन। जब इस बात की खबर सुपरिटेंडेंट को लगती है तो वो भड़क जाते हैं। कहते हैं कि पुलिस वैन पर हमला करने की हिम्मत किसकी हुई। जब पता चलता है योंगांग का काम है तो सुपरिटेंडेंट समझ जाता है फिर तो ये वांग और मा दो जून के बीच गैंग वॉर चल रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है ये बंदा कौन है। असिस्टेंट कहता तो है कि ये भी मा दो जून की तरह कोई गैंगस्टर होगा, लेकिन इसका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सबसे बड़ा गैंगस्टर ली तो नहीं। ऐसे इसने चुंगसिक की तरफ कार की चाबी क्यों फेंकी। ने चाबी फेंका और दूसरे ने पकड़ लिया। इसका मतलब हुआ जरूर ये चुंगसिक का ही प्लान होगा। फिर इस बात पर डिस्कशन भी करने लग जाते हैं कि चुंगसिक ने वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, हेयर ड्रायर सब यहीं पर लाकर रखा हुआ है। ज्यों कि उसका कोई घर नहीं है वो सब कुछ यही तो करता है। तो असिस्टेंट बताता है बिल्कुल सर, इवन कि यहाँ के एक स्पेयर रूम को उसने अपना लिविंग रूम तक बना रखा है। बहुत जोश के साथ सुपरिटेंडेंट कहते हैं यही तो खासियत है चुंगसिक की, एक बार टारगेट के पीछे पड़ जाए तो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ता नहीं। देखो जरा, इतना चोट लगने के बावजूद भी उसने मा दो जून को जाने नहीं दिया। अब तुरंत सुपरिटेंडेंट चुंगसिक को कॉल लगाता है। फुसफुसाते हुए पूछता है क्या वो केस पर काम कर रहा है। ऐसा है तो डरने की कोई बात नहीं, वो हर तरफ से चुंगसिक को सपोर्ट करेंगे। सीन शिफ्ट होता है सीने और हायरा पर। हायरान सीने से कहती है जब तक तुम्हारा हस्बैंड मेरे हस्बैंड को लेकर नहीं आता तुम्हें यहीं रहना होगा। सीने जब कहती है कि चुंगसिक उसका एक्स हस्बैंड है तो हायरा पूछती है इसका मतलब क्या ये हुआ कि अब चुंगसिक अपनी एक्स वाइफ और बेटी को बचाने नहीं आएगा। कट टू चुंगसिक मा दो जून से कई सवाल पूछता है। जो भी जवाब मा दो जून दे रहा है वो कह देता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि बात चाहे इंसानों की हो या जानवरों की, वो चेहरा पढ़ लेता है। कुछ तो उसकी तरह हिरन होते हैं और कुछ चुंगसिक की तरह बंदरों जैसे होते हैं। अब बात करें मा दो जून की तो देखो इसकी आंखों की पुतलियां कैसे हिल रही हैं। डॉगी जैसा है मगर खुद को लोमड़ी समझ रहा है। तभी जो ये मुंह बना रहा है मतलब हुआ कि ये खुश है। यूं कान खुजलाने का मतलब ये सब सुनना नहीं चाहता। तो अब जब चुंगसिक मा दो जून से पूछता है बताओ मेरी वाइफ और बच्चे को कहाँ रखा गया है, तो फिर से मा दो जून यहाँ वहाँ की बातें करके नाटक करने लगता है। तो अब की बार मिन सियोक मा दो जून के गले में एक पट्टा बांध देता है कि ये डॉगीज के लिए यूज होता है, एंटी बाग कॉलर है। और फिर ये यूज कैसे होता है मिन सियोक बटन दबाकर दिखा भी देता है। छोटा सा कट पुलिस स्टेशन का। सभी चुंगसिक के लोकेशन को ट्रैक करने में लगे हुए हैं। वहीं रिपोर्टर आरा छुपकर पुलिस वालों को ट्रैक कर रही होती है। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स में से एक की नजर जब आरा पर पड़ती है तो वो आरा को वहाँ से निकाल देता है। दूसरी तरफ हैरान कॉल पर है और कहती है वो अब चुंगसिक से नहीं बल्कि सीने के रियल हस्बैंड से बात करना चाहती है। यहाँ पर वीडियो कॉलिंग के जरिए सबसे पहले तो दोनों पापा को यंजू दिखाया जाता है, फिर सीने से भी मिलवाया जाता है। फिर हैरान कहती है प्लान में थोड़ा चेंज है। दरअसल वो इतनी जल्दी में यहाँ आई है कि नाभि लाना भूल गई। यहाँ पर मा दो जून भी रिएक्ट करता है कि हैरान इतनी कीमती चीज को भूल कैसे सकती है। तो अब अगले कट में चुंगसिक एक बहुत बड़े से बिल्डिंग के अंदर घुसता है। वहाँ के गार्ड्स को कुछ पैसे देकर कहता है बाहर जाकर कुछ खा लो। फिर चोरी छुपे मा दो जून को उसके घर में ही घुसने में उसकी मदद करता है। कहा जाता है कि यहाँ पर योंगांग का एक बंदा भी है जो इन्हें फॉलो कर रहा है। वो तो अंदर जा नहीं पाता लेकिन हाँ बाहर से सुन जरूर पाता है कि अंदर क्या बातें चल रही हैं। अब मा दो जून तो यहाँ आया है नाभि लेने, लेकिन किसी को नहीं पता ये नाभि है क्या। तो पहले तो फ्लोर के कुछ लाइट्स जल उठते हैं, फिर मा दो जून कुछ स्टेप्स के जरिए उस पर डांस करने लगता है। अचानक फ्लोर का एक चेम्बर खुलता है और वहाँ से निकल आता है एक बॉक्स। से उठाकर मा दो जून कहता है ये AI प्रोग्राम है, नाम है नाभि, GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है। इस बॉक्स को देखते हुए चुंगसिक पूछता है इसमें ऐसी कौन सी बात है। मा दो जून कहता है अभी के वक्त में इसका प्राइस है 100 बिलियन वोन। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर योंगांग और उसकी टीम अलर्ट तो हो ही जाती है। मा दो जून की टीम बाहर आते ही उसकी गाड़ी को फॉलो भी करने लगती है।
लेकिन फिर थोड़ी ही देर में चुंगसिक और मा दो-जून योंगांग को देख भी लेते हैं और उसे पहचान भी जाते हैं। लेकिन फिर ये नहीं समझ आ रहा कि वो पीछा क्यों कर रहा है। तब मा दो-जून कहता है उसे याद आया, इसी बंदे ने तब अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को ठोका था और ज्यों कि उसने उसके गैंग में एंटर करने से इनकार कर दिया था, ये शायद अब योंगांग उसे मारना चाहता है। बस फिर क्या, इसके बाद शुरू हो जाता है इनके बीच रन और चेस का गेम। चुंगसिक मियोन सुक को भड़काते हुए कहता है तुम्हारा वो स्पोर्ट्स स्पिरिट कहाँ गया? तो मिनसियो कमाल के स्टंट के साथ अपनी गाड़ी को एक क्लेन में घुसा देता है। जो टाइम मिल रहा है उसमें खुद को तैयार करता है, जैसे कि ग्लव्स पहनना, पूरी तरह स्टीयरिंग को ही चेंज कर देना, फिर जबरदस्त तरीके से वापस से लेन पर उतरना। मगर फिर सिचुएशन कुछ अलग ही बन जाता है। अब मिनसियोक और योंगैंग दोनों की कार एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी दिखती है। अब यहाँ पहुँचने के बाद भागने का तो कोई चांस है नहीं, तो योंगांग की गाड़ी आगे आगे और मिनसियोक की गाड़ी पीछे पीछे जाते दिखती है। फिर से काफी लंबे वक्त तक चेस करने के बाद जब लगता है कि रोड खत्म हो रहा है, मिनसियोक की गाड़ी एक तरफ टर्न कर जाती है और योंगांग की गाड़ी दूसरी तरफ चली जाती है। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद वापस से मिनसियोक की गाड़ी लेन पर उतरती है और तेज गति से भागने लगती है। बीच में एक बिल्ली की जान बचाने के लिए फिर से मिनसियोक अपनी गाड़ी के साथ जबरदस्त स्टंट करता है। मिनसियोक कहता है ये तो कुछ भी नहीं, अब तो वो थर्ड गियर पे जाने वाला है। लेकिन फिर थोड़ी और देर में मिनसियोक की गाड़ी की स्टीयरिंग उसके हाथ में आ जाती है। अब गनीमती कह लो कि सामने एक और गाड़ी थी, जिसकी वजह से मिनसियोक की गाड़ी आखिरकार रुक ही जाती है। वैसे यहाँ पर अचानक ज्यों ही दो-जून की नजर अपने नीबा पे पड़ता है तो वो उसे अपने साथ लेकर ही भाग जाता है। जब तक योंगांग वहाँ अपने गैंग के साथ पहुँचे वो देखते हैं दो-जून आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे चुंगसिक और मिनसियोक। पॉइंट पर मा दो-जून को सब अलग अलग ही ढूंढने लग जाते हैं। फिर सूंघ कर योंगांग समझ जाता है कि मा दो-जून किस तरफ गया है। फाइनली उसे मा दो-जून मिल भी जाता है। गांग के हवा में फायर करने पर मिनसियोक और चुंगसिक को भी पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ हैं। वैसे देखते ये भी हैं कि मा दो-जून के पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे खाई है। अब अपनी जान बचाने के लिए मा दो-जून नीबा को सामने तो रख देता है, लेकिन योंगांग इसकी कोई परवाह नहीं करता और सीधा मा दो-जून के पेट में गोली मारता है और डिसबैलेंस होने की वजह से मा दो-जून वहाँ से गिर जाता है। अब जब वहाँ पर चुंगसिक और मिनसियोक आते हैं तो जमीन पर पड़ा दिखता है नाबी, और फिर खून के ड्रॉप्स को फॉलो करते ही पता चलता है कि मा दो-जून अभी तक मरा नहीं है, बल्कि बीच रास्ते में लटका पड़ा है। अब ज्यों की मिनसियोक ने कहा था कि उसे ट्रैकिंग की आदत है, तो इसी का सहारा लेकर पहुंच जाता है वो मा दो-जून तक। फिर जैसे तैसे मिनसियोक और चुंगसिक मिलकर मा दो-जून को वहाँ से बाहर भी निकाल लेते हैं। वापस से बात करें योंगांग की, तो वो इस बात से खुश है कि उसने मा दो-जून को मार दिया। अगर जब असिस्टेंट पूछते हैं नाबी कहाँ है, तो योंगांग कहता है वो नाबी लेकर क्या करेगा। लेकिन फिर जब उसे बताया जाता है उस नाबी की कीमत करोड़ों में है, तो शौक के मारे योंगांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कट टू मा दो-जून की हालत बहुत खराब है। मिनसियोक कहता है इसके बॉडी में जो गोली लगे उसे बाहर निकालना जरूरी है, और अगर ये मर गया तो सीने और योंजू को वापस कैसे लाएंगे। तो अब चुंगसिक मिनसियोक से कहता है वही मा दो-जून के बॉडी से गोली को निकाले। जब मिनसियोक कहता है वो एक वेट डॉक्टर है, तो चुंगसिक कहता है हाँ, तो ये भी तो एक कुत्ता जैसा ही है। जोश में आकर मिनसियोक गोली तो निकाल लेता है, मगर फिर मा दो-जून के बेहोश हो जाने पर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। CPR देना हो, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना हो, कुछ भी काम नहीं करता। अब मा दो-जून के गले से उस बेल्ट को निकालकर सीने पर रख दिया जाता है और बटन दबाया जाता है। गनीमत समझो कि मा दो-जून को होश भी आ जाता है। अब सवाल उठता है कि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसे ब्लड देना पड़ेगा। जब मा दो-जून से ही पूछा जाता है उसका ब्लड टाइप क्या है, तो वो कहता है B, और उसका मतलब हुआ कि अब चुंगसिक का ब्लड टाइप उससे मैच कर रहा है, तो चुंगसिक उसे ब्लड देता है। अब एक तरफ जहाँ पर योंगांग के गैंग को पता चल जाता है कि मा दो-जून बच गया है, वहीं दूसरी तरफ CCTV फुटेजेस देखकर पुलिस टीम समझ नहीं पा रही है कि चुंगसिक, मिनसियोक और योंगांग के बीच आखिर चल क्या रहा है। कहीं चुंगसिक भी इन गैंगस्टर वालों से मिला तो नहीं है। कट टू जब चुंगसिक और मिनसियोक सीने को लेकर बात कर रहे होते हैं, तब मा दो-जून को सिर्फ होश ही नहीं आता। पहले तो वो जान बचाने के लिए मिनसियोक को शुक्रिया कहता है, फिर चुंगसिक और मिनसियोक दोनों को इस बात पर चिढ़ाता भी है कि एक सीने का एक्स हस्बैंड है और एक करंट हस्बैंड। मगर फिर चुंगसिक बहुत ही उत्सुकता से पूछता है मा दो-जून जैसे घटिया इंसान को इतनी अच्छी वाइफ कैसे मिल गई। तो मा दो-जून अपनी कहानी बताना शुरू करता है। ये सच है कि वो और उसकी वाइफ दोनों ही दो अलग दुनिया से आए हैं। हायरान एक IT एक्सपर्ट है जिसने US से अपनी पढ़ाई की। नाबी को उसी ने तो बनाया। यूजुअल जब गुंडागर्दी करते हुए मा दो-जून वहाँ एंटर करता है, तो पहली ही नजर में हायरान को उससे प्यार हो जाता है। जब मा दो-जून कहता है कोकोआ नाम से अगर एक फ्लावर डिलीवरी चल सकता है, टैक्सी सर्विस चल सकता है, तो मार्केट में उसका कोकोआ विटामिन वाला बिजनेस क्यों नहीं चल सकता। तो हायरान कहती है क्यों नहीं चल सकता, इस ड्रग को बेचने में वो मा दो-जून की मदद करेगी। तब हायरान के दिल की बात को समझने में मा दो-जून बिल्कुल देर नहीं करता। ये अलग बात है कि लाखों कोशिशों के बावजूद वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है,
लेकिन फिर जब सजा काट कर मादोजुन बाहर निकलता है तो उसका सिर्फ एक ही शख्स इंतजार कर रही होती है, वो है हायरान। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हायरान और सीने आपस में बात करते दिखते हैं। दोनों ही अपने अपने पतियों को लेकर चर्चा करते हैं। इसी बीच वहाँ गाड़ी आने की आवाज सुनकर हायरान कहती है कि आ गया मादोजुन। लेकिन फिर अगले कट में जब मादोजुन टीम के साथ वहाँ पहुँचता है तो वहाँ की हालत देखकर तो बहुत घबरा जाता है। बॉडीगार्ड जमीन पर मरे पड़े दिखते हैं और थोड़ी देर पहले जहाँ पर हायरान और सीने बैठकर बात कर रहे थे वो जगह तो और भी बुरे हालत में मिलता है। वैसे तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हुआ क्या, लेकिन फिर अचानक वहाँ का एक फोन बजने लग जाता है और आंसर करने पर दूसरी तरफ से योंगांग कहता है नाबी दो और बदले में अपने पत्नियों को लेकर यहाँ से जाओ। और उन तक पहुँचने के लिए इन्हें मिल रहा है सिर्फ 1 घंटा। अब एक छोटा सा कट जहाँ पर फिर से हम आरा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। दरअसल वो भी ये जानना चाहती है कि चुंगसिक है कहाँ। फिर चुंगसिक की अलमारी खोलते ही उसे मिल जाता है एक वॉच। अब ज्यों की इसका और एक पेयर योंजा के पास है तो उस वॉच के लाइट्स को ऑन ऑफ होते भी हम देखते हैं, मतलब कि जरूर आरा इनके लोकेशन को ट्रैक कर रही है। वापस से बात करें चुंगसिक की तो वो मिनसियोक को कहता है तुम जाओ, क्योंकि योंगांग को सिर्फ वो और मादोजुन चाहिए। लेकिन फिर जब मिनसियोक जिद करता है कि नहीं वो भी साथ चलेगा तो मजबूरी में ही सही चुंगसिक मिनसियोक को बेहोश कर देता है। फिर सुपरिटेंडेंट को कॉल करके बताता है कि उसकी वाइफ और बच्चे को योंगांग ने किडनैप कर लिया है। तो था मादोजुन को वापस लौटाने का, लेकिन फिर बीच में आ गया योंगांग और चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई और जा तो रहा है अब वो अपने मिशन में, लेकिन अगले 3 घंटे में अगर उसने कांटेक्ट नहीं किया तो उसके लोकेशन को ट्रैक करके सुपरिटेंडेंट पुलिस टीम को वहाँ भेज सकता है। अब दूसरी तरफ सीने हायरान से मदद मांगती है। इस पर हायरान पुकारते हुए कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन फिर ज्यों ही दरवाजा खोलकर मोटू अंदर आता है दोनों मिलकर उसे दबोचते हैं और यंजू से भाग जाने के लिए कहते हैं। पहले तो यंजू नहीं मानती मगर फिर फोर्स करने पर बाहर भागती है, लेकिन फिर वहाँ उसे मिल जाती है आरा। अब योंजू तो आरा को नहीं पहचानती मगर आरा खुद को योंजू की स्टेप मॉम कहती है। तो अब योंजू भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है आरा उसके मम्मी को बचा ले, उसे वहाँ पकड़ कर रखा गया है। मीनवाइल मोटू के पुकारने की आवाज सुनकर आरा योंजू को एक छोटे से बोट में छिप जाने के लिए कहती है। अब कहीं ये मोटू योंजू तक पहुँच न जाए इसीलिए आरा जानबूझकर उसे माँ बहन की गाली देती है ताकि उस मोटू का फोकस योंजू से हटकर उस पर आ जाए। और जब फिर कुछ नहीं बचता तो आरा सीधा मोटू को सुअर कह के ही ललकारती है। अब सीन शिफ्ट होता है मिनसियोक पर, जिसे होश तो आ गया है लेकिन फिर पता चलता है सब उसे छोड़कर चले गए हैं। यहाँ मिनसियोक ट्रैक कर लेता है कि योंजू कहाँ है क्योंकि उसका घड़ी बीप कर रहा है और फोन पर लोकेशन चेक करते ही मिनसियोक को पता चल जाता है जिस वेयर हाउस की तरफ चुंगसिक और मादोजुन गए हैं वहाँ तो योंजू है ही नहीं, मतलब कि ये तो एक ट्रैप है। तो अब मादोजुन और चुंगसिक सोच ही रहे होते हैं इतने बॉडीगार्ड्स के रहते वेयर हाउस के अंदर जाए कैसे। अभी पीछे से एक गुंडा उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि फिर मिनसियोक अपने हथियार के जरिए उसे बेहोश कर देता है। फिर इन दोनों को बता भी देता है कि योंजू यहाँ नहीं है। तो अब की बार फोन के लोकेशन को ट्रैक करके जहाँ ये तीनों पहुँचते हैं पता चलता है योंजू तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन हाँ गुंडों के बीच ये तीनों जबरदस्त तरीके से फंस जाते हैं। दिखाया जाता है योंजू का फोन तो इनके पास है। बस फिर कि अब सब मिलकर इन तीनों पर अटैक करते हैं और बना लेते हैं इन्हें बंदी। जब योंगदांग चुंगसिक को देखकर कहता है अब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो उल्टी करने का मन करता है, तो चुंगसिक कहता है उसने योंगदांग को जेल में उसके पसंद का खाना खिलाया और बदले में उसने उसी के बीवी बच्चे को किडनैप कर लिया। तो योंगदांग कहता है जिस तरह का घटिया खाना चुंगसिक ने उसे जेल में खिलाया है और बदले में वो भी चुंगसिक और मादोजुन को इस फ्रीजिंग रूम में मरने के लिए छोड़ देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सफोकेशन किसे कहते हैं ये समझाने के लिए योंगदांग दोनों के चेहरे को प्लास्टिक से बंधवा भी देता है। अब उनके चले जाने के बाद चुंगसिक अपने जूते उतारता है, फिर अपना एक पैर मिनसियोक की ओर बढ़ाते हुए कहता है अपने मुंह से मेरे पैर के मोजे उतारो, और फिर उसी पैर से मिनसियोक के पॉलिथीन बैग को फाड़ देता है। अब सांस तो चुंगसिक के भी फूल रहे हैं, ऊपर से मिनसियोक के मोजे से आ रही है गंदी सी बदबू, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे मिनसियोक के पैर के मोजे उतारने में मदद करता है और फिर मिनसियोक भी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा थोड़ी देर पहले चुंगसिक ने किया था। दूसरी तरफ आरा को भी पकड़कर वहीं लाया जाता है जहाँ पहले से सीने और हैरान भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर आरा धमकी तो देती है, वो मीडिया में काम करती है, जनता को सब कुछ बता देगी, मगर योंगांग कहाँ इन धमकियों से डरने वाला है। कट टू मिनसियोक कितना भड़क चुका है कि वो गुस्से में जिस शेल्फ से बंधा हुआ है उसी को गिराने की कोशिश करता है। इसी दौरान चुंगसिक एक बहुत बड़े हादसे से बच जाता है, पर फिर देखते हैं ये तो मिनसियोक का चुंगसिक के करीब आने का तरीका था। फिर अपने मुंह से ही चुंगसिक के रस्सी को खोलते हुए कहता है अब मैं और इंसान नहीं रहा, मैं तो कुत्ता बन गया हूँ। बाय द वे जब चुंगसिक फ्री हो जाता है तो मिनसियोक के इस आइडिया की बड़ी तारीफ करता है। दोनों इस रूम के दरवाजे
को खोलने में लग जाते हैं। जब लोहे के सलाखे का सहारा लिया जाता है तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद दरवाजे पर खरोच तक नहीं आती। अब जहाँ एक तरफ योंगांग को यकीन ही नहीं होता कि इस बॉक्स का कितना कीमत हो सकता है, वहीं वापस आते हैं चुंगसिक और मिनसियोक पर तो दोनों ही फ्रीजिंग रूम में पूरी तरह फ्रीज होते दिखते हैं। कट टू हैरान योंगांग को एक्सप्लेन करती है जिस एआई प्रोग्राम को योंगांग ने पकड़ रखा है इसका नाम नाबी है और कह सकते हैं कि ये उनके बिजनेस का दिल है। और भी सिंपल भाषा में नाबी के सहारे अब एक सेकंड में 312 ट्रिलियन एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एक साथ सॉल्व किया जा सकता है। अब जब हैरान इस नाबी के बारे में और डिटेल्स में बताने लगती है तो इरिटेटेड और गुस्से से उस नाबी के ऊपर ही गोलियों की बौछार कर देता है। कट टू चुंगसिक और मिनसियोक पूरी तरह फ्रीज हो चुके हैं, बस जबान हिलाकर थोड़ी बहुत बातें ही कर पा रहे हैं। चुंगसिक कहता है डिवोर्स हो गया तो क्या, उसकी खुशी उसके एक्स वाइफ के खुशी में है, लेकिन फिर भी वो यही कहेगा कि मिनसियोक को भी वो पसंद करने लगा है। तो मिनसियोक भी कहता है फिर अगर सब कुछ ठीक है तो यूँ मरने का क्या मतलब, वो भी तब जब हमारी एक फैमिली है, हमें उनके लिए जीना है। फाइनली दोनों फिर से जोश में आकर उठ खड़े होते हैं और वापस से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंगांग कहता है कि अब वो समझ गया है सारे प्रॉब्लम की जड़ ये हैरान है, ये मर गई तो पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब वाइफ पर आंच आते ही मादोजुन का भी दिमाग खराब होने लगता है। तो अब एक तरफ जहां मादोजुन गुस्से में चिल्लाता है, वहीं दूसरी तरफ दरवाजे को खोलने के लिए चुंगसिक और मिनसियोक भी जोर से चीखते हैं। इसी दौरान मादोजुन की हाथ की बंधी रस्सी टूट जाती है और दूसरी तरफ वो दरवाजा भी टूटकर जमीन पर गिर जाता है। अब पहले मादोजुन का देखते हैं, उसके एक ही किक से योंगांग हवा में उड़ता है और कहीं दूर फिका जाता है। इसी के साथ सबके सब मिलकर मादोजुन पर हमला करते हैं और मादोजुन भी अकेले ही सबसे फाइट भी करने लगता है। तीनों लेडीज एक दूसरे को छुड़ाने में मदद करते हैं, मगर फिर मादोजुन अकेले इनका सामना करेगा भी तो कब तक। योंगांग जब जानबूझकर उसके चोट पर वार करता है और फिर इसी बीच बहुत हीरोइक अंदाज में वहां एंटर करते हैं चुंगसिक और मिनसियोक। तो अब जहाँ पर चुंगसिक अटैक के मोड पर है, वही मिनसियोक डिफेंस लेता है। वही तीनों लेडीज भी जितना हो सके गुंडों की पिटाई करने में लगे रहते हैं। अब जब चुंगसिक और योंगांग का सामना होता है तो पहले तो चुंगसिक योंगांग की खूब पिटाई करता है। फिर जब योंगांग भागने लगता है तो चुंगसिक कहता है क्या करूँ, तुमसे इतना प्यार जो करने लगा हूँ तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। और फिर फाइनली उसे दबोचते हुए मदद की पुकार लगाता है और फाइनली देखते हैं कि योंगांग को हथकड़ी लग ही जाती है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि मादोजुन और हैरान कहाँ गए, तो हम उन्हें बाहर भागते देखते हैं और फिर वो उसी बोट को लेते हैं जहाँ पहले से ही योंजू है। अब जब मादोजुन को ढूंढते हुए सब बाहर आते हैं तो हैरान कहती है जिस बोट को लेकर ये दोनों जा रहे हैं उसी में योंजू है। तो अब उन दोनों तक पहुंचने के लिए इनके पास एक ही रास्ता है। मिनसियोक तो बहुत आसानी से टावर चढ़ जाता है, लेकिन पता चलता है चुंगसिक को हाइट से डर है। मगर फिर मिनसियोक ये कहकर चुंगसिक का हिम्मत बढ़ाता है कि बेटी के लिए तो ये करना ही होगा और फिर दोनों को ही हम पैराशूट में देखते हैं। मगर साथ में ये भी पता चलता है कि चुंगसिक बेहोश हो चुका है। अब जैसे तैसे मिनसियोक चुंगसिक को होश में तो लाता है, लेकिन फिर खुद को इतने हाइट में देखकर चुंगसिक पहले तो चीखता चिल्लाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। और अब की बार वापस से मिनसियोक चुंगसिक को होश में लाते हुए कहता है वो क्यों नहीं समझ रहा है, बेटी के लिए उसे ये सब करना होगा। और फाइनली जब उन्हें बोट दिखने लगता है तो पैराशूट को उसी ओर कर लेते हैं। मीनवाइल जब योंजू नींद से जागती है तो हैरान उसे पहचान जाती है और तब तक वहाँ पर मिनसियोक और चुंगसिक भी पहुँच जाते हैं। फिर धड़ाम धुड़ूम चीखने पुकारने की आवाज के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वापस से योंजू के स्कूल में फंक्शन चल रहा है और इस बार तो उसके पेरेंट्स के लिए 3 चेयर्स भी हैं। वैसे फैमिली फोटो के वक्त चुंगसिक वहाँ से गायब दिखता है, लेकिन चुंगसिक की बात करें तो वो अकेले नहीं है, उसके साथ है आरा। और अब योंजू की तरह आरा भी देखना चाहती है चुंगसिक की ऐसी कौन सी स्माइल है जो योंजू को इतना अच्छा लगता है। और फाइनली चुंगसिक के इस फनी रिएक्शन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। ऐसी ही मूवीज इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, मगर अपलोड होते ही आपको मिल जाए इसका नोटिफिकेशन। इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।